हेलो बच्चों, आई एम हर्ष केसरी, योर फिजिक्स मेंटोर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में हमने हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ लिया अभी तक, जैसे पावर पढ़ लिया, एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया, स्क्वायर, क्यूब्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीरीज, लॉगरिदम, ग्राफ। अब हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग अलग अलग एंगल से डील करना सिखाता है कि हम लोग कैसे एंगल से डील करें। तो एंगल जैसे कोई भी मान के चलिए, ये एक आर्क है, ठीक है। ये एक आर्क है जो सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा। तो एंगल थीटा बताता क्या है? एंगल थीटा बताता है डायरेक्शन ऑफ या सेंस ऑफ डायरेक्शन। मान के चलिए हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे हम लोग चैप्टर में वेक्टर, तो वेक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई चीज़ किधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो डायरेक्शन दिखाएगा वो यही दिखाएगा, सेंस ऑफ डायरेक्शन। आपको थीटा मीन्स एंगल दिखाता है कि सेंस ऑफ डायरेक्शन किधर है। अब हम लोग इसमें थीटा निकालेंगे कैसे? अगर ये लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो हम लोग इसका एंगल निकालने के लिए थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करते हैं। तो आपको ये याद करना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। तो इस चैप्टर में बस आपको याद ही करना है। इस चैप्टर में समझने के लिए क्या है, आपने जो बचपन में समझ कर रखा है वही है। अब दो तीन टर्म्स होता है जो आपको बहुत यूज होगा कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री मतलब वो नहीं कि जो आपने कभी आपको जो मिला हो कभी। सप्लीमेंट्री मतलब बताता हूँ, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मीन्स सम ऑफ टू एंगल थीटा वन प्लस थीटा टू क्या हो 90 डिग्री। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, दिस इज डबल पी। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, लाइक 120 प्लस 60 डिग्री, 120, ओह सॉरी तो सेम हो जाएगा, 130 प्लस 50 डिग्री, 80 प्लस 100 डिग्री। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब एडिशन ऑफ टू एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो, एडिशन ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपने बहुत सारे एंगल पढ़ रखे होंगे अभी तक, जैसे कि अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री हुआ, एंगल इज लेस देन 90, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री हुआ उसे क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं राइट एंगल। अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री हुआ उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एंगल, अब बताता हूँ कि डायरेक्शन कैसे बताता है या फिर कैसे हमको लेना है। तो जब भी हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेज़र किए तो इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अगर वही सेंस ऑफ डायरेक्शन नेगेटिव होगा, मीन्स क्लॉकवाइज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव या नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा थीटा कैसे निकालेंगे। अब एक होता है थीटा को एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कन्वर्जन फैक्टर। उससे पहले कि हमने जो एंगल लिखा, एंगल थीटा, उसका यूनिट क्या है? आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ोगे कि टोटल 3 टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल, एक डिराइव, एक होता है सप्लीमेंट्री। एक सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इसका तो यूनिट तो होगा बट इसका डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसलिए इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपका 2 टाइप का होता है, एक रेडियन और एक होता है डिग्री। स्पेलिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाएंगी। एक होता है डिग्री, ये आपका ऐसा यूनिट है। ये आपका ऐसे ट्रिग्नोमेट्री ओनली यूज़ होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ओनली यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन हुआ, रेडियन को आप कन्वर्ट कैसे करोगे? तो क्या वो कन्वर्टिंग फैक्टर आता है कि कन्वर्ट कैसे किया जाए? तो आइए मैं सिखाता हूँ कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है।
तो अगर आप मान के चलिए कोई भी थीटा दिया हो, उसको आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपको मिलेगा वो आपको होगा थीटा रेडियन। ये आपको दिया गया था डिग्री में। तो कुछ कुछ क्वेश्चन किया जाए, जैसे कि पहला, अगर मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 को पाई बाई 180 से डिवाइड कर दिए, ये आपका होगा 6, तो पाई बाई 6 रेडियन। दूसरा क्वेश्चन 45 डिग्री, तो 45 इंटू पाई बाई 180, आप बताइए कितना होगा। आई थिंक ये होगा 4, क्योंकि 45 90 इंटू 4 दैट इज़ 4। आपको याद करना है, मतलब एक समय तो याद खुद ब खुद हो जाएगा, याद क्या करना है, सब याद खुद ही हो जाएगा। 60 डिग्री निकाल के दिखाइए, 60 इंटू पाई बाई 180, तो 6 3 180, तो दिस इज़ पाई बाई 3 रेडियन। तो आपको ये, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, निकालिए 120 का, 270 का और 360 का। चलिए मैं वेट करता हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओह वाह, आपने सॉल्व कर भी लिया। अब आइए, अब हम लोग करते हैं 180, तो ये कितना होगा, 0 0 काटिए, 2 3, दिस इज 2 पाई बाई 3, 240 का 2 इंटू पाई बाई 3, ओ सॉरी, मतलब 240 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो 240 कितना होगा, दिस इज 4 पाई बाई 3। 360 कितना होगा, 360 इंटू पाई बाई 180, तो ये 2 बार में कटेगा, दिस इज 2 पाई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हो। क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं? चलिए यार, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। पहला आप लोग कीजिएगा 135 का, 150 का, 180 का, 90 का और 350 का, 320 का। तो ये सब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर अगर बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन दिया जाए कि पाई बाई 3 रेडियन कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, ये बोला जाए, तब कैसे करोगे? तो कुछ नहीं, कैसे करना है, थीटा इंटू पाई बाई 3 रेडियन था, नहीं पाई बाई 180 रेडियन था, तो अगर तो थीटा में निकालना होगा तो रेडियन इंटू 180 बाई पाई कर लेना है। तो रेडियन कितना है, पाई बाई 3 इंटू 180, पर नीचे पाई, पाई से पाई कट जाएगा, ये 60, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपको याद तो वही करना है, बट अगर ये पूछे तो इसमें वैल्यू रखना है, ये पूछे तो इसमें वैल्यू रखना है और मल्टीप्लाई करना है, तो बस याद एक ही करना है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग, आपको जैसे ये टेबल याद होगा, कौन सा टेबल बताइए, मैं कौन सा टेबल की बात कर रहा हूँ? क्या किसी को पता मैं कौन सा टेबल की बात कर रहा हूँ? क्या खाने वाले टेबल की बात कर रहा हूँ? सच सच बोलिए, मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ? ये सिर्फ मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप लोगों को भी बनाना है ये टेबल। सिर्फ मुझे थोड़ा नीट निकालना है, आपको भी तो नीट निकालना है। अरे मैं आपके साथ निकाल रहा हूँ, मतलब आपके लिए तो निकाल रहा हूँ, मैं तो निकाल के कॉलेज आ चुका हूँ, मेरा सेकेंड ईयर भी चल रहा है, मैं तो आप लोग के लिए बोल रहा हूँ बस। तो हम लोग इसको 8 बार करना है। ये रहा यहाँ पे, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 हुआ, 7 आई थिंक, रुकिए, 0 30 45 60 90 135 150 और 180, हाँ ठीक है, हो गया। आइए आइए, अब आपको ये बताता हूँ।
अगर ये थीटा में रहा, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। मैं इस टेबल का बात कर रहा था। आई होप आपने भी इसी टेबल की सोची होगी। आप लोग बहुत शरारती हो, आपको लगा खाने का टेबल आ गया। जी नहीं। आइए, तो मान के चलिए ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 135 डिग्री। एक घट गया, देखा, मुझे पता था ऐसे होगा, इसीलिए मैं व्यवस्था करता हूँ आप लोग का। रुकिए, इसको ऐसे हल्का सा घसका दिया जाए। हाँ, देखा हाउ इंटेलिजेंट आई एम बच्चा लोग। सुंदर नहीं लग रहा ना? तो आप लोग लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हाथ रुकना नहीं चाहिए। हाथ रुकना नहीं चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए। इसको डुप्लीकेट कीजिए। चलिए, अब हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। बताइए साइन साइन ज़ीरो क्या होता है? साइन ज़ीरो ज़ीरो, साइन हाफ 1/√2, √3/2 और ये 1। अब जो इधर होगा आपको ऐसा मिरर बनाना है। क्या बनाना है? मिरर। मिरर में बना के देखो कैसे मिरर होता है। मिरर कुछ इस तरीके से होता है। मान के चलिए ये मिरर है, ये क्या है? ये मिरर है, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं मिरर। अब इस जो यहाँ से है, जो यहाँ पे है, ठीक, इसका आईना इधर दिखेगा, बट कॉस और टेन में इसका नकारात्मक दिखेगा, मतलब निगेटिव के साथ दिखेगा। तो साइन पॉजिटिव बहुत है, कॉस और टेन निगेटिव बहुत है, तो इसका प्रतिबिंब, इसका रिफ्लेक्शन इधर निगेटिव होगा, उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1। तो 1 का इधर क्या है? ये पूरा का दिखेगा, आप लोग समझे? ये पूरा का बीचों बीच ये पूरा दीवाल है, समझे? तो √3/2, ओहो, √3/2, 1/√2, हाफ, 0, ठीक है। देखिए 1, देखिए कॉस में क्या होता है ना, ऐसे घूम का, ये तो कॉस बन जाएगा √3/2, 1/√2, हाफ, 0। अब प्रतिबिंब बनाइए, माइनस हाफ, -1/√2, -1/√3/2 और -1, ठीक है। टेन क्या होता है? 0, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी। अब माइनस में ये -1/√3, -1, -1/√3 और 0। क्या -0 होता है? नहीं, -0 नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको यही याद करना है। आपको अब याद करना है कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। जैसे कि ये आपको क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। रुकिए, कुछ मज़ेदार कलर्स छांटा जाए। जैसे कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। इसमें ऑल जितने भी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ टैन वाला पॉजिटिव होता है, और इसमें सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव होता है। ऑल मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। साइन में साइन, साइन और क्या क्या पॉजिटिव होगा? साइन और कॉस, ठीक है। साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, टैन में टैन और कॉट, और कॉस में नहीं, सॉरी, साइन और, आप बताइए साइन और क्या पॉजिटिव होगा? क्या किसी को याद है कि मैं ही बताऊं? आप लोगों ने फिर किया क्या? साइन और कॉस, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे साइन और कॉस नेगेटिव होगा, सही है।
यहाँ पे कॉस और कॉसेक। फिर से आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए यहाँ पे साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक। देखिए आपको ऐसे याद करना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऑल इसमें साइन और कोसाइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसाइन होता है ना। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बस आपको इतना याद करना है। इतना आपने याद कर लिया बस। अब आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में और क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ट्रायंगल तो देखा ही नहीं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो आपने फिर बताया क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ये वो ट्रायंगल, ये वो थीटा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब आप हमको सारा बताइए, सारा कुछ बताइए। टैन थीटा बताइए, नहीं पहले साइन थीटा से स्टार्ट किया जाए। साइन थीटा क्या हुआ, P बाई बी कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन, कॉस इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस, एक मिनट, सेक इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस और कॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा। तो बस आपको ये तो आपको याद ही था, इसको क्या ही बताना है, फिर भी मैंने वो बता दिया। तो अब आपको कुछ आइडेंटिटीज़ याद करना है। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कुछ होता है, आपने बचपन में भी पढ़ रखा होगा 9th-10th में। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, जिसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो पहला तो ये 3 आइडेंटिटीज़। ठीक है, इससे बहुत कुछ डिराइव हो सकता है, कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इसमें पहला आता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आँख बंद करके बस इसको याद करना है। यूज़ होगा, यस होगा। कहाँ यूज़ होगा, SHM में यूज़ होगा। कौन यूज़ कराएगा, मैं यूज़ कराऊंगा। कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगा, आपको काम क्या है, याद करना। क्या करोगे, यस सर करेंगे। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए, देखो साइन के साथ होगा तो साइन कॉस, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा, अगर कॉस के साथ हुआ कॉस ए प्लस बी, तो क्या करोगे, कॉस कॉस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कॉस में दोनों कॉस आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। अब प्लस रहा, कॉस ए माइनस बी रहा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे। ठीक है, माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस। तो आपको ये याद करना है। अब कुछ होता है इसमें एंगल्स, कुछ एंगल्स वाले फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। तो फॉर्मूलास कैसे होता है, ऐसे होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक और होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस आपको इतना फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप इतना कर लिए तो लाइफ झिंगा लगा। तो क्या मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं? अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर स्मॉल एंगल दे दिया रहा है, स्मॉल एंगल मतलब कि 15 डिग्री, 14 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, अगर स्मॉल एंगल दिया रहा है तो कुछ अप्रॉक्सीमेट करना है, मतलब थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा या फिर टैन थीटा थीटा का बराबर हो जाएगा, ठीक है। जबकि वही आपका कॉस थीटा 1 का बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए, क्योंकि कॉस में 0 के आसपास 1 रहता है और इसमें 0 रहता है, बट यहाँ पे 1 2 रहा तो बस 1 2, और ये किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। थीटा रेडियन में चेंज करना आपको, ना कि डिग्री में। तो आप बोले 1 डिग्री, तो नहीं, वो पाई/180 के बराबर हो जाएगा। मतलब पाई मतलब कितना, 22/7 × 180, समझ रहे हो। इतना बड़ा नंबर, इतना छोटा, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपको किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो इसमें दिमाग लगाना है कि किस में लेना, किस में है, तो आपको रेडियन में लेना है। तो हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया। तो क्या इसमें कुछ आपको कुछ क्या क्वेश्चन करा दूँ, अब आप देख लीजिए वापस से। आपने नोट्स में, आपको नोट साथ साथ बनाना है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आप लोग नोट साथ साथ बनाओगे तभी मज़ा आएगा। फिर इसमें कुछ कन्वर्जन भी होता है, आपको कन्वर्जन फैक्टर भी सीखना पड़ेगा। कि मान के चलिए आपको साइन 90 तो प्लस, साइन 90 तो पॉजिटिव होगा ना, बट 90 प्लस थीटा रहा तो क्या हुआ, साइन 270 प्लस थीटा रहा तो क्या हुआ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि कन्वर्ट कीजिए, इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्जन फैक्टर कैसे होता है। कन्वर्ट साइन 90 माइनस थीटा रहा तो क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर कुछ 90 माइनस थीटा रहा, या 90 प्लस थीटा रहा, या फिर 270 माइनस थीटा रहा, या 270 प्लस थीटा रहा, तो उसका जो वैल्यू है ना, ये साइन का वैल्यू, साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। अगर यही देखो, ये कब होगा, जब 90 या 270 रहा तब चेंज होगा। जबकि यही अगर 180 प्लस माइनस थीटा रहा, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा रहा, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। तो बताता हूँ कौन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होता है किस में, आप लोग बताइए। मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से नहीं बताऊँगा। क्या मैं ही बताऊँ, ठीक है, मास्टर भी तो मैं ही हूँ, बोलिए आप लोग। तो जब 90 और 270 केसर है, ठीक है, जब 90 एंड 270 के केसर है, और जब 180 एंड 360 केसर है, तब क्या करना है। तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, और कुछ भी नहीं। इसमें साइन चेंज होगा साइन में, कॉस थीटा चेंज होगा कॉस में, और टैन चेंज होगा टैन में। बस इतना ही दिमाग में रखना है। और माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, तो आपको देखना है कि उस वाले क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है कि नहीं। मान के चलिए मैंने आपको यहाँ सिखाया कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, मैंने आपको सिखा दिया। तो साइन 90, 180, 270, तो क्या साइन 270 में ये पॉजिटिव है, 270 में क्या चेंज होगा, नहीं, साइन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है भाई, यहाँ पे जो पॉजिटिव मैंने वो दिखा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जगह साइन नेगेटिव हो जाता है, कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आपको देखना है बस, मैं कौन कहाँ पॉजिटिव होगा मैंने वो सिखाया, बाकी जो बचा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आएगा, बट कोई क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 में क्या चेंज होता है, नहीं मास्टर, नहीं होता है। तो साइन 180 इस साइन 180 माइनस थीटा, ये रहा 180 माइनस थीटा, साइन यहाँ पॉजिटिव रहेगा, हाँ पॉजिटिव रहेगा, प्लस साइन थीटा हुआ, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या साइन प्लस होता है, नहीं माइनस होता है, माइनस 180 में चेंज होगा, नहीं, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, ऐसे हुआ। अब यही आप कीजिए किसके साथ, साइन 270 माइनस थीटा, तो ये होता है आपको 270 माइनस, मतलब इसी वाले क्वाड्रेंट में, ये नहीं कि आपको यहाँ पे चला जाएगा, आपको बस 90 से जो भी डिग्री होगा 90 से कम ही होगा, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन में 270 में चेंज होता है, हाँ होता है, कॉस,
इस वाले में साइन क्या होता है, पॉजिटिव फिर निगेटिव निगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉस 360 माइनस थीटा, तो 360 चेंज होगा, नहीं होगा। अब कॉस 360 ये वो 270, ये वो 360 यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब tan 360 माइनस थीटा, तो 360 में चेंज होगा, नहीं होगा, तो tan ये हुआ 360 यहाँ तक और माइनस थीटा, मतलब यहाँ ये इसी वाले क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव निगेटिव, दिस इज निगेटिव। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर आप बोलेंगे कि आपने इतना सारा जो फॉर्मूला लिखाया इसका यूज़ कहाँ है, मान के चलिए साइन a प्लस बी का यूज़ कहाँ है। तो आइए साइन a प्लस बी में भी एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कितना होता है, और मान के चलिए आपको साइन 120 वैल्यू नहीं पता। अगर आपको साइन 120 वैल्यू पता है तो साइन 75 पूछ लिया, साइन 75 की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताइएगा, साइन 30 प्लस 45 ऐसे कर लीजिएगा। अब साइन a प्लस बी क्या कीजिए, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन 30 इज हाफ 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू 1/√2। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं ही कर दूँ, देखिए इसका एलसीएम सेम है तो एलसीएम कॉमन हो जाएगा, डेट इज़ 2√2 कॉमन हो जाएगा अपॉन 1 प्लस √3, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करने सीखना होगा, ठीक है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सब ऐसा कुछ किया। फिर ट्रिग्नोमेट्री यही ख़त्म नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फिर आगे बहुत सारा कुछ आता है, तो आप आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज़ सीखोगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।